शिक्षक का काम है ईमानदारी से पढ़ाना, ड्राइवर का काम है ईमानदारी से गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है ईमानदारी से इलाज करना। वैसे ही संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट का जजों का काम है ईमानदारी से संविधान को पढ़ना और ईमानदारी से संविधान को लागू करना। दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज 10 झूठ बार बार बोलते हैं। पहला झूठ क्या बोलते हैं? भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा तंत्र भारत का है? जो दूसरा झूठ बोलते हैं, कहते हैं भारत से तो संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन जानते हैं संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। जो तीसरा झूठ बोलते हैं कि भारत में संविधान है, संविधान का मतलब हो ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वाले ही झूठ बोलते रहते हैं। चौथी जो झूठ बोलते हैं कि भारत में कानून का राज है। कुछ दिन पहले भी जज साहब के यहाँ नोटों का बोरा मिला है और कुछ नहीं हुआ, FIR तक नहीं हुई। जिस यासीन मलिक ने 4 हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारा था, आज भी बैठ के बिरयानी खा रहा है और कहते कानून का राज है। पांचवा झूठ, भारत एक सेकुलर राष्ट्र। हमारे एक और झूठ बोलते हैं, सर्वधर्म संभाव। अरे धर्म एक है, बाकी पंथ है, तो सर्वधर्म कहां से हो गया? एक और झूठ बोलते हैं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान। न वेद पुराण को पढ़ा, न बाइबल कुरान को पढ़ा, लेकिन झूठ बोलते रहते हैं। एक और झूठ बोलते हैं कि मदरसा, मिशनरी स्कूल, गुरुकुल एक समान है। एक और जो सबसे बड़ा झूठ बोलते रहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में। पैंट उतरवा के खतना चक्कर के मारा जा रहा है। अजमेर में जो बलात्कार हुआ था, जो भोपाल में बलात्कार हुआ है, ये मजहब के आधार पर हुआ है। एक और झूठ बोलते हैं हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज, कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूरी दुनिया से हमारी हस्ती मिट गई, पूरी दुनिया से हमारी बस्ती मिट गई, और तराना गा रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और सबसे बड़ा फ्रॉड, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। इससे बड़ा तो कोई फ्रॉड है ही नहीं। दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा ये 10 झूठ संविधान की शपथ लेने वाले बोल रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद उनको थोड़ा आत्मचिंतन हो, उनको आत्मग्लानि हो, आगे से झूठ बोलना बंद कर दे।